हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम डिवीजन सीखने वाले हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स का डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं उनको, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से एडिशन की रिवर्स प्रोसेस, एडिशन की उल्टी प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होती है, ये आपको पहले जो होल नंबर्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब अच्छे से आपको बताया था। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स प्रोसेस डिवीजन होती है। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि जिस तरीके से एडिशन की उल्टी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होती है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की उल्टी प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस कहते हैं वो डिवीजन होती है। तो उसी मेथड को हम यूज करने वाले हैं और ये देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास ये नंबर है 5/4। डिवाइड के लिए ये साइन यूज करते हैं हम, ये आप पहले से जानते हैं। और मैं ये कह दूं कि डिवाइड करना है हमको 3/2 से। तो एक फ्रैक्शनल नंबर ये है 5/4, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर ये है 3/2। 5/4 को डिवाइड करना है, इससे करना है 3/2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो है 5/4 और डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो है 3/2। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। जो डिवाइड करता है उस नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो ये डिवाइजर क्या हो गया, डिवाइजर क्या हो गया इसमें 3/2। और जो डिवाइड होता है, ये जो डिवाइड होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। 5/4 हो गया हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड हम लिख सकते हैं 5/4 और डिवाइजर जो है वो है 3/2। ये आप पहले से जानते हैं। 5/4 तो डिवाइजर 5/4, डिविडेंड 3/2। डिवाइड करने के बाद क्वोशंट निकालना है। ठीक है, तो आप ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस आप सीख चुके हैं, वही प्रोसेस इसमें यूज होनी है। किस तरीके से देखिए, 5/4 इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कीजिए। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मींस डिवाइजर जो है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना आप सीख चुके हैं, उल्टा उल्टा, ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर। तो ये लिखेंगे आप 2/3। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन करना हो, डिवाइड करना हो उनको, तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और डिवाइजर को, डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। और उसके बाद जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर का नंबर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे के नंबर का नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 10/12 रिड्यूस हो सकता है 5/6। आंसर हमारे पास आ गया 5/6। मींस 5/4 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 5/6। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आपने डिवीजन की प्रोसेस में क्या देखा कि डिवीजन की कोई अलग प्रोसेस नहीं है, डिवीजन का कोई अलग मेथड नहीं है। आपको करना क्या है कि डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। और कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए और ये जो
डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इजी मेथड है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आप डिवीजन भी जानते हैं, सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है। क्लियर? देखिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। थ्री कंप्लीट 1/2, इसको हमको डिवाइड करना है इससे 1 कंप्लीट 4/3 से, 1 कंप्लीट 4/3 से। तो देखिए क्या करना है, पहले तो इसको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो ये आएगा आपका 7/2, फिर डिवाइडेड बाई 7/3। तो 7/2 को डिवाइड करना है 7/3 से। तो डिवाइजर हुआ 7/3 और डिविडेंड हुआ 7/2। क्वोशिएंट हमें निकालना है, तो आप जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वो आप फॉलो कीजिए। 7/2 इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, और ये जो आपका डिवाइजर है इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3/7। 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास आंसर हो गया। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइजर हुआ 1 कंप्लीट 4/3, डिविडेंड हुआ 3 कंप्लीट 1/2 और क्वोशिएंट हुआ 3/2। क्लियर? तो इस तरीके से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइव कंप्लीट 3/2 डिवाइडेड बाई 13। हमको अब ये नंबर जो है ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, होल नंबर है। इस समय डिवाइजर जो है आपका वो 13 है, होल नंबर है। डिविडेंड जो है वो 5 कंप्लीट 3/2। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 13/2। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया ये, क्वोशिएंट निकालना है आपको। प्रोसेस वही जो मैंने आपको बताया। ये जो डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कीजिए। 13/2 मल्टीप्लाई, आपको डिवाइड करना ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपका डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये डिवीजन का साइन है, डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कीजिए, और ये जो 13 है इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 13 का रेसिप्रोकल होगा 1/13, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो 13/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/13। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आया 1/2। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन के क्वेश्चन जहां पर भी आए
आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 कंप्लीट 1/4 को डिवाइड करना है 1 कंप्लीट 2/7 से। तो डिवाइजर 1 कंप्लीट 2/7, डिविडेंड 5 कंप्लीट 1/4, क्वोशिएंट निकालना है। और ये आप देख रहे हैं कि ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। 21/4 ये आएगा 21/4। ये कन्वर्ट करना आप पहले ही सीख चुके हैं, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 21/4। और ये आ गया आपके पास 9/7। 9/7। अब आप प्रोसेस वही फॉलो करनी है आपको कि आप ये डिवीजन का जो साइन है, डिवाइड का जो साइन है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डिवाइजर का। तो क्या हो गया 21/4 मल्टीप्लाई 7/9। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक, तो आप इसका मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं। ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई नीचे के साथ। लेकिन अगर पहले उससे रिड्यूस कोई नंबर हो रहा है तो उसको रिड्यूस करके छोटा कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है 21 ये 3 से डिविजिबल है और ये जो 9 है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये जो 21 है ये 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 7/4 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आया 7/3। अब कोई नंबर डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर के साथ 7 7 49 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 12। आंसर हमारे पास आ गया 49/12। तो इस केस को अगर डिस्कस करें तो डिवाइजर क्या हुआ 1 कंप्लीट 2/7, डिविडेंड क्या हुआ 5 कंप्लीट 1/4 और क्वोशिएंट क्या हुआ 49/12। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन की समरी हो गई। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 3/2 डिवाइडेड बाई 1। आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर वही नंबर आता है। आप 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, आंसर वही नंबर आता है। तो इसका भी आंसर सीधा सीधा जो आंसर है वो आएगा 3/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये 0 को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये आप पहले ही सीख चुके हैं। तो वही कंडीशन इसमें भी लागू होगी कि 0 को जब आप किसी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू 0। आप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो 0/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे। होल नंबर्स में आप देख चुके हैं 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आप डिवाइड के डिवीजन के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप सीख ही चुके हैं, तो अब आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए।